हेलो दोस्तों, मैं दिनेश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपने बात करने वाले हैं 100 रुपए से कम प्राइस वाले स्टॉक के बारे में। क्योंकि काफ़ी लोग क्या है, बड़े जो हाई प्राइस वाले स्टॉक्स हैं उनको क्या बाइंग नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास इतना फंड नहीं होता। लेकिन उनको ये चीज़ नहीं समझ में आती कि यदि आप 50 रुपए के 100 शेयर लेते हैं तो 5,000 रुपये लगेंगे, और यदि एक 5,000 का शेयर लेते हैं तो वो तब भी आपके 5,000 लगेंगे। लेकिन जब प्रॉफिट देगा तो वो 50 रुपए वाला 5 रुपए बढ़ेगा, तब जाके आपका 10% होगा। लेकिन यदि 5,000 रुपए वाला यदि 500 रुपए बढ़ेगा तो वो आपका 10% हो जाएगा। प्रॉफिट उतना ही होगा, बराबर होगा। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि हमें क्या है, 50 रुपए वाला खरीदना है या 5,000 रुपए वाला खरीदना है, क्योंकि फंड तो लिमिटेड है। अब यदि देखें, यदि आप 50 रुपए के 100 शेयर खरीदते हैं तो 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं। यदि इसके अंदर चॉइस रहती है कि यदि आप 50 रुपए वाले 50 शेयर खरीदते हैं तो 2,500 रुपए लगेंगे। लेकिन वहां क्या है, बड़ी अमाउंट वाला जो है 5,000 का एक ही शेयर यदि आपको खरीदना है तो आपको 5,000 रुपए ही देने होंगे। वहां आप 2,500 में वो शेयर नहीं खरीद सकते। तो ये क्या है कि कुछ ऑप्शंस होते हैं, तो उन्हीं को देखते हुए मैंने आज ये सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए 100 रुपए से कम वाले जो शेयर है उनके बारे में डिस्कशन की जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ मैं आप लोगों को सबसे पहले तो स्क्रीनर पर लेकर चलूंगा। तो देखिए, स्क्रीनर पर आने के बाद आपको पता लगेगा, यहाँ मैंने क्या है कि ये देखिए स्क्रीनर पर आप जैसे देखेंगे यहाँ स्क्रीन्स लिखा हुआ है। तो इसमें मैंने पहले से पेनी स्टॉक के नाम से ये एक स्क्रीनर जो है वो क्रिएट किया हुआ है। तो मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ इसमें मैंने क्या क्या किया है। तो देखिए, करंट प्राइस जो है वो मैंने रखी है 100 के नीचे, ये जो है लेस देन 100। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने 20 के ऊपर, रिटर्न ऑन इक्विटी 20 के ऊपर, पब्लिक होल्डिंग मैंने रखी है 50। ये मैंने 50 लिखा, परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसमें ले लेता है। तो मैंने रखा पब्लिक होल्डिंग है 50 के नीचे। मार्केट कैपिटलाइजेशन रखा मैंने 500 के ऊपर। तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ देखिए, इसको जैसे रन किया तो मेरे पास इन 10 स्टॉक की लिस्ट आ गई। तो इसमें आप देखेंगे कि इनकी सभी की मार्केट कैप जो है वो 500 के ऊपर है। पहली बात तो ये। उसके बाद आप देखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये जो है वो सभी की 20 के ऊपर मिलेगी। क्लियर? अब इसमें देखने वाली बात क्या है उसको आप समझिए। तो यहाँ मार्केट कैप देखिए, इसके अंदर एमआरपीएल की यदि आप देखेंगे तो इसमें आपको पता लगेगा कि ये देखिए 16,355 करोड़ मार्केट कैप है, और डेट कितना है 16,939 करोड़। तो जितने की मार्केट कैप है उससे ज़्यादा तो इसके पास कर्जा है। तो इसमें तो हमें इसको तो अवॉइड करूं, क्योंकि यहाँ डेट टू इक्विटी मैंने देखी इस फॉर्मूले में डेट टू इक्विटी जो मैं लगाता हूँ 0.2। तो छोटी कंपनियां जो होती है उसमें ऑलमोस्ट क्या होता है कि डेट रहता ही रहता है। डेट फ्री आप यदि सर्च करेंगे डेट फ्री कंपनी तो आपको वो भी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो चेंज करना होगा। यदि मैं यहाँ 5,000 के 50 के ऊपर रखूं और इसको मैं रन करूंगा तो मेरे पास 36 जो है कंपनी आ गई। उसके अंदर देखिए डेट फ्री ये वाली कंपनी है, प्रेरणा इंफ्रा। ये कंपनी डेट फ्री है, लेकिन इसका मार्केट कैप आप देखेंगे, देखिए मार्केट कैप क्या 91 करोड़ का है। ठीक है, प्रमोटर होल्डिंग 66% है, और करंट मार्केट प्राइस भी इसकी ठीक है। ये कंपनी का है, काफ़ी ठीक लगती है। लेकिन इसके अंदर आप यदि स्टॉक को देखेंगे तो यहाँ क्या लॉट साइज मिलेगी आपको, क्योंकि ये छोटी कंपनी है ना। तो इसमें क्या एक शेयर नहीं खरीद सकते आप, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी शेयर के अंदर मैंने देखा है, बाकी इसके अंदर हो या नहीं हो ये मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए, यदि मैं 500 इसको मैंने अभी लगाया तो 500 के अकॉर्डिंग यदि आप देखेंगे तो यहाँ आपके पास 10 कंपनियों की लिस्ट आई। उसमें से मैंने क्या किया है, एसबीसी एक्सपोर्ट का मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। एसबीसी और ईज ट्रिप प्लानर, ये 2 कंपनियां मैंने ली हैं। तो एसबीसी का मैं आई बटन पर आपको लिंक दे दूंगा, क्योंकि स्टॉक ने क्या है 23 का जो मेरा जो टारगेट था 23 को टच कर लिया। उसके बाद अब इसने क्या है आज के दिन 23 को ब्रेक किया है। अब इसको रिटेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज अपने बात करते हैं ईज ट्रिप प्लानर की। तो देखिए, ईज ट्रिप प्लानर के अंदर
ये सारे जो लेवल हैं वो मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि स्टॉक अभी क्या है, वीकली चार्ट के अंदर 50 EMA के नीचे हैं। और यहाँ यदि आप देखेंगे कि 50 EMA के आसपास, यहाँ देखिए ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला लेवल कौन सा है, 45 का लेवल है। अब ये 45 का लेवल इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ कितने टाइम तक इसका सपोर्ट लिया, उसके बाद इसने इसको ब्रेक किया, फिर इसके ऊपर गया, फिर वापस इसको रिटेस्ट करने के बाद वापस अब ये अपसाइड दिखा रहा है। अब इस लेवल को यदि ब्रेक करेगा तो साथ में क्या होगा, ये आपका रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है 50 EMA की है, ठीक है। तो वीकली चार्ट के अंदर 50 EMA की लाइन ब्रेक होगी और ये क्या है, पहले का क्या है, सपोर्ट था ना, तो अब ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ब्रेक होगा। और ये ब्रेक होगा, उसके बाद आप एक वीक वेट करो, उसको रिटेस्ट करने दो, उसके बाद ये अपसाइड दिखाता है तो आपको ये अगेन 70-80 का टारगेट जो है वो दिखाने वाला है। तो इसके अंदर इसको अभी क्या है, आपको बाइंग नहीं करनी, लेकिन आप इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हो, या आप चाहें तो, क्योंकि ये स्टॉक क्या है, अभी क्या है 41 रुपीज़ का है, तो यदि आप 5-10 शेयर खरीद भी लेते हैं तो आपको क्या है, ध्यान में रहेगा कि इसके अंदर क्या चल रहा है। यदि ये डाउन में जाता है, ये 35 रुपये तक जाता है, यदि आपने 10 शेयर खरीदे हैं, 6 रुपये डाउन होगा तो 60 रुपये का लॉस होगा, लेकिन आपको पता रहेगा, आपको जैसे ही आपको ये आपके पोर्टफोलियो में दिखाई देगा कि हाँ अब ये 50 रुपये पर आ गया है, तो 50 रुपये आएगा, जैसे ही आपका ये 50 रुपये आएगा और आज आपने खरीदा है तो 90 रुपये का प्रॉफिट दिखाएगा, तो उस टाइम आप क्या इसके अंदर 100-200 जितनी भी आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये वीडियो काफ़ी आप लोगों के लिए एजुकेशनल रहा होगा। तो वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह के और एजुकेशनल वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।